तो आज हम सबसे पहले डिस्कशन करना चाहेंगे कंसेप्ट ऑफ कमांड एंड आर्ग्यूमेंट। अब देखिए, कंसेप्ट ऑफ कमांड एंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है। जितनी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड चलाते हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले पिप कमांड यूज़ किया था, ये सभी यूज़ करते हैं CLA के कंसेप्ट का, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र यूजिंग विंडोज कमांड विंडो। अगर हम लाइनक्स या मैक में काम करें, टर्मिनल विंडो इन लाइनक्स इन मैक, जैसे एग्जांपल दोस्तों हमने लिखा था कुछ दिन पहले पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, या फिर हम विंडोज में लिखते हैं कॉपी फाइल 1 या सोर्स फाइल स्पेस टारगेट फाइल। ये विंडोज में कमांड है, विंडोज कमांड टू फाइल कॉपी, विंडोज कमांड टू कॉपी अ फाइल। जबकि इसी को हम लिखते हैं CP सोर्स फाइल टारगेट फाइल। Linux, Mac command to copy a file. दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कवर करना चाहूँगा। दोस्तों ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आता है, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, write a program to add two numbers. Numbers should be taken from CLA. तो उसे कैसे अचीव करेंगे आपको मैं सिखाना चाहूँगा। अब आइडियली भी यूज़ कर सकते हो और आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज्यूमिंग दैट वी आर यूजिंग आइडियली, तो स्टेप फर्स्ट में जाएंगे आप लोग, फाइल में क्या कहेंगे न्यू, फिर आप जाएंगे फाइल में कहेंगे सेव एज, आप इसे D ड्राइव में सेव लीजिएगा addition.py नाम से। स्टेप 2, राइट बिलो कोड लॉजिक। अब ये कोड लॉजिक मैं आप लोगों के लिए यहां से प्लेस कर देता हूं। हमें कुछ ऐसे कोड लिखना पड़ेगा। दोस्तों अगली स्टेप में क्या करेंगे, फिर से जाके हम फाइल में क्या कहेंगे सेव। अब इंपॉर्टेंट क्या है, डू नॉट रन इट डायरेक्टली, वी नीड टू यूज कमांड प्रॉम्प्ट। हमने कुछ दिन पहले कमांड प्रॉम्प्ट सीखा था, तो कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम लिखेंगे स्टेप 4 में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, कहेंगे सर्च, सर्च पे कहेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। अब क्लिक कर देंगे इस पे, फिर हम लिखेंगे D colons एंटर to change to the D drive, to move to the D drive. अब हम लिखेंगे दोस्तों स्टेप 6 में रन द प्रोग्राम बाय टाइपिंग बिलो कोड। हम लिखेंगे पाइथन, फिर लिखेंगे addition.py, फिर 2 नंबर्स 10 20, तो हमें आउटपुट मिलेगा सम इक्वल टू 30। यहां मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं जिससे मैं फिगर के थ्रू आपको समझा पाऊं कि टेक्निकली हुआ क्या। दोस्तों हमारे पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है सिस मॉड्यूल।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिस को इंपोर्ट किया है। सिस मॉड्यूल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। यूज टू कम्युनिकेट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने यहाँ पे प्रोग्राम को कुछ ऐसे से रन किया। पहली बार हम लिखा है पाइथन, फिर लिखा है एडिशन.py और 1020। दोस्तों यहाँ पे एक एरे बन जाता है। इस एरे को हम कहते हैं ARGV। हालांकि ARGV का फुल फॉर्म होता है आर्गुमेंट वैल्यूज। आर्गुमेंट वैल्यूज हमने कुछ दिन पहले लिस्ट पढ़ी थी। लिस्ट में एक प्रॉपर्टी थी लेंथ। तो अगर हम इसकी लेंथ काउंट करें तो उसकी लेंथ 3 है। इसकी लेंथ इक्वल टू 3 है। अब अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स है 0, 1 और 2। अब हमें कहा गया कि 2 वैल्यूज को ऐड करना है। तो दोस्तों हमें इस वैल्यू को पिक करना होगा। अब इस वैल्यू को कैसे पिक करें? तो हमने कहा sys डॉट ARGV और इंडेक्स पोजीशन। तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है? 1। हमें इस वैल्यू को पिक करना है। तो हमने कहा sys डॉट ARGV 2। अब हम डायरेक्टली भी प्लस कर सकते थे, लेकिन आपको याद होगा कि हमारे पाइथन में डेटा स्ट्रिंग होता है। तो टेक्निकली स्ट्रिंग डेटा है। जब भी हम कमांड लाइन से कोई डेटा लेते तो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। जैसे अभी मैंने इनपुट किया 1020, तो टेक्निकली मुझे आउटपुट मिलेगा 1020, ऐसा मिलेगा आउटपुट। इस कारण से दोस्तों मैंने यहाँ पे ईवेल यूज किया है। हम जानते हैं कि ईवेल का काम क्या है? कन्वर्ट टू न्यूमेरिक वैल्यू। तो बिना ईवेल के भी काम चल जाता, लेकिन बिना ईवेल के केस में कॉन्केट हो जाता। तो कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे ARGV क्या है? आर्गुमेंट वैल्यू। सो कौन कौन सी वैल्यू है? एडिशन, 10 और 20। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों कि इंडेक्स 0 पे क्या था। हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? एडिशन.py। तो इंडेक्स 0 पे क्या है हमारे प्रोग्राम का नाम? इंडेक्स 1 पे पहली वैल्यू, इंडेक्स 2 पे है सेकंड वैल्यू। तो क्योंकि हमने ईवेल का यूज किया है तो हमें 1020 नहीं मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। अब क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमें प्रोग्राम समझ में रहेगा। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया सिस को। यहाँ पे लेंथ चेक करना जरूरी थी। हम सिस्टम से करें कि सिस्टम चेक कीजिए कि 3 वैल्यूज है या नहीं। अगर 3 वैल्यूज नहीं है तो उस केस में लिखा जाएगा इनसफिशिएंट आर्ग्यूमेंट्स और फिर सजेशन देगा कि आप कैसे लिखिए एडिशन.py वैल्यू 1 वैल्यू 2। सिस्टम डॉट एग्जिट 1। हमारे IT इंडस्ट्री में एग्जिट का काम होता है प्रोग्राम को टर्मिनेट करना। 0 का मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है। 1 का मतलब है कि कहीं ना कहीं फेलियर हो गया। हमने कल ही ट्रैक है सीखा था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई दे TN10, तो हम जानते हैं कि TN10 तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उसके इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। तो हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। हमने पहली वैल्यू को स्टोर कर लिया A में, दूसरी वैल्यू हमने स्टोर की B में, आपस में ऐड परफॉर्म किया और सम प्रिंट कर दिया। बाई चांस अगर कोई एक्सेप्शन आता तो एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम आप किसी भी टूल में टाइप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने किस में टाइप किया है। तो मैं इसे आइडियली में टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से हमने फाइल में कहा न्यू फाइल, इसे हमने पेस्ट किया और इसे हमने सेव कर दिया। अब कहाँ सेव करने का हमने प्लान किया? D ड्राइव में। हालांकि आप किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। इसका नाम मैं दे रहा हूँ एडिशन.py। हो सकता है कि मैंने पहले भी इस नाम का प्रोग्राम बनाया हो,
तो ओवर राइटिंग का मैसेज आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओवर राइटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें टीचर ने समझाया था कि एक बार जब प्रोग्राम बन जाए तो उसे सेव करना है, लेकिन रन नहीं करना है। हमें स्टार्ट बटन पे जाना है, सर्च में जाना है और लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखिए यहाँ पे करेंटली मैं सी ड्राइव में हूँ अभी, क्योंकि मैं भूपेंद्र नाम के यूजर से कनेक्ट हूँ, इसलिए भूपेंद्र लिखा रहा है। हम विंडोज़ में ड्राइव ऐसे चेंज कर सकते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जिस भी ड्राइव में जाना चाहते हो। तो टेक्निकली मुझे किस ड्राइव में जाना है? डी ड्राइव में। जिन दोस्तों ने लेटेस्ट अभी लैपटॉप बाय किया, हो सकता है कि उनमें डी ड्राइव ना हो। लेटेस्ट लैपटॉप में एक ही ड्राइव होती है, तो उसके इसमें सी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, तो जो भी आपकी ड्राइव हो। अच्छा, अब मुझे क्या लिखना है? सिंपली पाइथन लिखना है और लिखना है addition.py। तो देखिए सिस्टम मुझसे नाराज़ हो गया। सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र, टोटल 3 आर्ग्यूमेंट भेजने थे, तुमने एक ही आर्ग्यूमेंट भेजा है। अब मैंने कहा 10, तो अभी भी मुझसे नाराज़ होगा क्योंकि अभी भी 3 वैल्यूज़ नहीं है। तो अब हमने कहा 10, 20, तो सिस्टम कह रहा है कि जो सम है वो 30 है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंटरव्यू में आता है। इंटरव्यू में आता है कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन वैल्यूज हमें CLA से लेनी है। हमने अभी कमांड एंड की मदद से सीखा कि कैसे 2 नंबर्स को ऐड किया जाए। वैसे इंटरव्यू में कहा जाता है कि आप इम्यूलेट करें। अब इम्यूलेट भी कह सकते हैं, सिमुलेट भी कह सकते हैं। दोस्तों हमारे विंडोज में पहले से कॉपी कमांड है, लाइनक्स और मैक में CP है। तो मुझे इंटरव्यू में कहा जाएगा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कैसे CP कमांड बनाया, बना के दिखाइए। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे विंडोज़ का CP कमांड या कॉपी कमांड वर्क करता है। तो मैं अपने प्रोग्राम का नाम दूंगा माई कॉपी। तो हम रन कैसे करेंगे? हम डी ड्राइव में जाएंगे और कुछ ऐसे रन करेंगे। हम लिखेंगे माई कॉपी, मैं इसका नाम कॉपी ना देके माई कॉपी दूंगा। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो फाइल नेम है वो माई कॉपी है, जिससे कि हम इंटरव्यू को समझा पाए कि हमने एग्जिस्टिंग कमांड को यूज नहीं किया, हमने अपना खुद का कमांड बनाया है। तो यहां पे मैं लिखूंगा पाइथन, फिर लिखूंगा मैं माई कॉपी, फिर पहली फाइल का नाम, तो जिससे ashes.txt। अब इसे मैं किसे कॉपी करना चाहता हूं? तो इसमें मैं कॉपी करना चाहता हूं match.txt नाम की फाइल में। अब अगेन हमें अभी टीचर ने समझाया कि यहां पे दोस्तों एक एरे बन जाएगा। उस एरे को हम कहते हैं ARGV, यानी आर्ग्यूमेंट वैल्यूज। अब जिससे एडिशन में 3 वैल्यूज थी, वैसे यहां पे भी 3 वैल्यूज है। तो इंडेक्स क्या क्या होगा? 0, 1 और 2। अब हमने कुछ दिन पहले फाइलिंग सीखी थी, तो हम एक वेरिएबल f बनाएंगे जिसमें हम ओपन करेंगे इस फाइल को। लेकिन दोस्तों कौन से मोड में? रीड मोड में, क्योंकि इसमें से डेटा लेना है। अब इसी तरह से हम दूसरी फाइल को भी ओपन करेंगे, इस फाइल को। वेरिएबल का नाम दे देंगे G। हम इसमें लिखना चाहेंगे तो लिखने के लिए होता है W मोड। अब हमारे पाइथन में एक फंक्शन रीड लाइंस, हम लिखेंगे लाइंस इक्वल टू f.read लाइंस। मैं क्योंकि टीचर हूं तो हर रोज नया कंसेप्ट सिखाता हूं, तो कुछ दिन पहले मैंने रीड लाइन लिखा था, आज मैं रीड लाइंस लिख रहा हूं। रीड लाइंस का मतलब है ऑल लाइंस। तो एक ही बार में पूरी लाइंस रीड हो जाएंगी। अब हम लिखेंगे G इक्वल टू या G.write लाइंस। G.write लाइंस, ये हमने लाइंस जो लिखी थी वो लाइंस, यानी पहली फाइल में से हमने लाइंस रीड की
और दूसरे में पेस्ट कर दी, राइट लाइन्स इनटू अदर फाइल, राइट ऑल लाइन्स, राइट ऑल लाइन्स। अब हम जानते हैं कि अंत में फाइल को क्लोज करना जरूरी है, तो हम F को भी क्लोज कर देंगे और G को भी क्लोज कर देंगे। तो आपने देखा दोस्तों, हमने पहली फाइल में से डेटा को रीड किया है, जबकि दूसरी फाइल में राइट कर रहे हैं। मैं पिछली बार की तरह लूप चला सकता था, हमने अर्लियर लूप परफॉर्म किया था। आप अपनी कॉपी को रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे पिछली बार मैंने रीड लाइन लिखा था, तो मैं वो तरीका भी कर सकता था। लेकिन अगर मैं गलती से रीड लाइन लिखता तो आपको रीड लाइन्स कौन सिखाता? तो क्योंकि आज आपको मैं रीड लाइन सिखाना चाहता हूँ, इस कारण से हमने ऐसा किया है दोस्तों। तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में या लाइनक्स में या मैक में जो कॉपी कमांड है वो इस तरह से काम करता है। दोस्तों में प्रोग्रामिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूमिंग दैट वी आर यूजिंग VS कोड, सॉरी वी आर यूजिंग IDLE। तो मैंने स्टेप फर्स्ट में क्या किया, फाइल में क्या कहा, न्यू फाइल। फिर फाइल में जाके मैंने कहा सेव एज, किस नाम से सेव किया, D ड्राइव में सेव किया, mycopy.py नाम से। अब स्टार्टिंग की कुछ लाइन सेम है तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो हमने लिखा इम्पोर्ट सिस। अब यहाँ पे मैं कमेंट्स हटा देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि किसी का क्या काम है। तो हम लिखेंगे सिंटेक्स एरर, यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर रहा हूँ, सिंटेक्स एरर, यूजेज माय कॉपी सोर्स फाइल। तो जब जब हमारा यूजर मिस्टेक करेगा तो हम उसे सजेशन देंगे कि ऐसे यूज करो, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हमने कल सीखा था दोस्तों ट्रैक एज, तो यहाँ पे भी ट्रैक एज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिस फाइल में से हम रीड करने की कोशिश करते हैं वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो हमने लिखा ट्राई, हम लिखा F इक्वल टू ओपन sys डॉट argv1 कॉमा रीड मोड में ट्राई टू ओपन सोर्स फाइल इन रीड मोड शुड एग्जिस्ट। दोस्तों एक्सेप्शन कब आएगा? जब हम किसी फाइल को रीड करना चाहिए लेकिन वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस फाइल में से आप डेटा रीड करना चाहते हो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हम लिखेंगे G इक्वल टू ओपन sys डॉट argv2 राइट मोड में ओपन टारगेट फाइल इन राइट मोड। ये क्या कहते हैं, ओवरराइट कर देता है एग्जिस्टिंग फाइल को। तो अगर पहले से बनी होगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम रीड करेंगे तब एग्जिस्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, रीड ऑल लाइन्स फ्रॉम सोर्स फाइल F। तो हम लिखेंगे लाइन्स इक्वल टू F डॉट रीड लाइन्स, राइट ऑल लाइन्स इनटू टारगेट फाइल। तो हम लिखेंगे G डॉट राइट लाइन्स। अब हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे F डॉट क्लोज, लिखेंगे G डॉट क्लोज और फाइनली एक मैसेज प्रिंट फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। ऐसा विंडोज पे लिखा आता है, तो मैं ऐसा मैसेज चाहता हूँ। अब हम जानते हैं कि ट्राई के केस में एक्सेप्ट आता है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन SEX। तो प्रिंट एक्सेप्शन अकर्ड, या जो भी मैसेज देना चाहें वो मैसेज आप दे सकते हैं। और हम लिखेंगे स्ट्रिंग ऑफ एरर। अब दोस्तों पहले मैं इस प्रोग्राम को चेक करना चाहूँगा कि जो मैं लिखा है वो सही है या गलत है। तो उसको मैंने, अच्छा इसके बाद अगली स्टेप हम क्या करेंगे, हम स्टेप 3 में करेंगे फाइल में जाके सेव। फिर हम स्टेप 4 में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे सर्च में कमांड प्रॉम्प्ट, उस पर क्लिक करेंगे।
फिर स्टेप 5 में लिखेंगे d:\center। अब स्टेप 6 में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माई कॉपी से ashes.txt, किसमें, match.txt में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आई एम एज्यूमिंग दैट a file ashes.txt is already available in D drive. If not, then create it using Notepad or file write example covered on 21 जून। तो दोस्तों मैं अब इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, देखिए कि सब कुछ ओके या नहीं। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, एक इसमें ब्रैकेट की मिस्टेक है, इसको भी ठीक कर लिया जाए। कॉपी, और यहाँ से हम इसे आइडियली में पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, हमेशा की तरह डी ड्राइव में सेव करूँगा मैं। इसका मैं नाम दे रहा हूँ mycopy.py। और यहाँ पे हम जानते हैं कि क्योंकि मैंने नोटपैड में कोडिंग की तो इंडेंटेशन इश्यूज आएंगे, और इंडेंटेशन को मुझे ठीक करना होगा। अब मेरी इधर से कोडिंग ओके है। अब दोस्तों मेरे सिस्टम में एशेस नाम की फाइल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एशेस नाम की फाइल बना लेता हूँ मैं। फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड comes to interesting result when Pat Cummins and Leon made partnership of 67 runs to reach to historic 281 runs on 5th day, beating England by 2 wickets। तो जो भी न्यूज़ आप बना सकते हैं। इसे मैं कैसे सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से फाइल में क्या मैंने कहा सेव एस। अब इसे मैं कहाँ सेव करूँ, डी ड्राइव में। अगर आप देखें यहाँ पे डी ड्राइव लिखा है दोस्तों, हालांकि इसे मैं किसी और ड्राइव में भी सेव कर सकता हूँ। तो मैंने इसे डी ड्राइव में सेव किया ashes.txt। देखिए यहाँ पे मैं txt दे रहा हूँ, ना कि py। तो आइडियली में टेक्स्ट फाइल भी बन सकती है, तो मैंने इसका नाम दे दिया ashes.txt। इफ यू कैन सी आई एम यूजिंग आइडियली टू राइट द फाइल। अब दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मेरे पास प्रोग्राम भी अवेलेबल है, मेरे पास ashes नाम की फाइल भी अवेलेबल है। अब हम चलते हैं कमांड विंडो में। दोस्तों देखिए कमांड विंडो है। अब जिस तरह से हमने एडिशन रन किया था वैसे हम रन करेंगे पाइथन और फिर माई कॉपी। ओहो, mycopy.py। सिस्टम मुझसे नाराज़ हो गया, सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र सिंटेक्स एरर है। तो मैं माई कॉपी लिखना चाहिए, फिर सोर्स फाइल, फिर टारगेट फाइल। तो मैं समझ गया, मैंने लिखा सोर्स फाइल में से एशेस की जगह मैं लिख देता हूँ से T20 वर्ल्ड कप .txt। अब एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखिए एक्सेप्शन आ गया, नो सच फाइल हो डायरेक्टली T20wc.txt, क्योंकि इस नाम की कोई फाइल ही नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ashes.txt। अब ashes.txt को मैं किस पे कॉपी करना चाहूँगा,
मैच डॉट टी एक्स टी में ना सेकेंड वी कैन सी हमें एक मैसेज मिल गया, फाइल कॉपी सक्सेसफुली। चेक करें दोस्तों, हम यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं, फाइल में जाके ओपन, और कौन सी फाइल ओपन करें, मैच डॉट टी एक्स टी। देखिए जो डेटा हमारा एशेस में था वही डेटा हमें मैच में भी दिख रहा है, क्योंकि सभी की सभी लाइंस कॉपी हो गई, यानी हमारा जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल सही फंक्शनिंग कर रहा है। तो आईटी इंडस्ट्री में जो बिगनर्स होते हैं उनको केवल डिज़ाइन बनानी पड़ती है। तो अभी क्योंकि आप सभी बिगनर्स थे तो मैंने आप लोगों को डिज़ाइन बनाने के लिए कहा था, और आपसे एक्सपर्ट कहेगा कि जहाँ जहाँ इवेंट कोड था, दिस इज इवेंट कोड। आपसे एक्सपर्ट कहेगा कि डू नथिंग लिख लो। फिर एक्सपर्ट का काम रहता है कि कोडिंग कंप्लीट करना। जैसे आज मैं 2 घंटे बैठा था दोस्तों, शाम 4 से 6 बैठ के मैंने इन पूरी कोडिंग को कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं क्लास के दौरान कोडिंग करूं और कोई इश्यूज आए तो पूरी क्लास वेस्ट हो जाए। तो मैंने अपने दोस्तों के लिए कोडिंग पूरी कंप्लीट की हुई है, फंक्शनिंग कोडिंग। अब आपको इतना कोड मैं सेंड कर दूंगा। अब आपका काम क्या रहेगा कि जहाँ जहाँ पे पास लिखा है वहाँ पे आप कोडिंग लिखेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मैं आप लोगों को अपनी डिज़ाइन भेज दूंगा, तो मैंने डिज़ाइन कैसे बनाई आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जो चीज़ें मेरे दोस्तों को पता है वो फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ से समझाना मैं शुरू कर सकता हूँ। बाइंड वेरिएबल, तो हमारे इस प्रोजेक्ट में भी क्या स्टोर करना है, नेम। हमें स्टोर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा है। मार्क्स हमारे यूजुअली इंटीजर होते, तो हमने इंटीजर यूज़ किया। ग्रेड स्ट्रिंग होती है, लेकिन दोस्तों परसेंटेज इंटीजर नहीं होता, परसेंटेज पॉइंट्स में आ सकता है। फिर हमें टीचर ने सिखाया था कि बाइंड वेरिएबल्स के बाद इवेंट कोड होता है, लेकिन अभी हमने पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें 4 फीचर बनाने हैं। पहला फीचर बनाना है कैलकुलेट क्लिक का, सेकेंड हमें बनाना है सेव का। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका काम क्या है, टू कंप्यूट टोटल परसेंट ग्रेड, टोटल परसेंट ग्रेड। जबकि इसका काम क्या है, टू सेव डेटा इनटू अ फाइल, अ कॉमा सेपरेटेड फाइल। एस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इन अ फाइल। मेरे दोस्त ने कभी नया फ़ोन बाय किया होगा तो एक फाइल के कॉन्टेक्ट को दूसरी फाइल में कॉपी किया होगा, तो दोस्तों .csv फाइल बन जाती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। फिर हम बनाना चाहेंगे प्लॉट क्लिक, टू ड्रॉ बार चार्ट यूजिंग नेम एंड मार्क्स। हमने कुछ दिन पहले आपको बार चार्ट सिखाया था दोस्तों, तो हमने हार्ड कोडिंग की थी, रेंचो, राजू, फरहान। लेकिन आज हम चाहेंगे कि हमने जो जो डेटा सेव किया उसके बेसिस पे प्लॉटिंग हो। यहाँ मैंने अबाउट की जगह क्लियर क्लिक कर दिया था एक्चुअली, टू क्लियर फॉर्म, टू क्लियर UI एलिमेंट्स। अच्छा अब हमें डिज़ाइन करना है, तो हमने लेबल बना दिया था जैसे नेम, जिसको हमने टेक्स्ट वेरिएबल नेम से लिंक कर लिया था। हमने बनाया था फिजिक्स। अब जब कल मैंने कोडिंग की थी यहाँ पे गलती से हमने T1 लिख दिया था। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कल यहाँ पे भी T1 लिखा था, जबकि यहाँ पे T2 होना चाहिए था। तो ये मैंने एक इम्प्रूवमेंट कर दिया। अब इसको मैंने लिंक कर दिया फिजिक्स से। दोस्तों ये स्पिन बॉक्स है, यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म में कीवर्ड है, तो हमें यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना होगा। साथ साथ इसको 1 की जगह हमने 0 कर दिया, क्योंकि 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है। तो जिस तरह से हमने बनाया फिजिक्स, वैसे हमने बनाया केमिस्ट्री और मैथ्स। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन किस रो और किस कॉलम में आएगा। तो हमने रो 0 कॉलम 1, रो 1 रो 2 से यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक न्यू फीचर यूज़ किया है,
तो ये कारण कि मैं आपको अपनी खुद की कोडिंग भेज रहा हूँ, मेकिंग टेक्स्ट फील्ड रीड ऑनली। भाई हम जानते कि टोटल परसेंटेज ग्रेड में यूजर टाइप नहीं कर सकता, तो मैं सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट होता है रीड ऑनली। तो टोटल, परसेंट और ग्रेड, इन तीनों को मैंने रीड ऑनली बनाया है, जिससे कि कोई चाह के भी इनमें टाइप ना कर पाए। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, बटन्स बनाए। पहले बटन पे मैं लिखा टेक्स्ट कैलकुलेट और लिखा कैलकुलेट क्लिक। फिर मैंने बनाया बटन सेव, जिस पे लिखा मैंने सेव क्लिक। फिर प्लॉट क्लिक और अंत में दोस्तों क्लियर क्लिक। अब अंत में मेन लूप। अब इतना मैं कोड आपको रन करके दिखा रहा हूं कि कैसा में कोड दिखेगा। देखिए इतनी प्यारी सी विंडो आ गई। अब इस प्यारी सी विंडो में देखिए दोस्तों ये ग्रे हैं, ये तीनों ग्रे हैं। इसका मतलब है कि आप इस पर चाह के भी टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इवेंट नहीं किया है तो इन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने कलरिंग नहीं की है, हालांकि कुछ दिन पहले मैंने दोस्तों को कलरिंग के लिए डिक्शनरी बनाना सिखाया था। तो अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो डेकोरेशन करने के लिए डिक्शनरी बना सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा देता हूं दोस्तों को। तो यहाँ पे एक डेकोरेशन बना लेता हूं मैं। यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूं डेकोरेशन। डेकोरेशन या जो भी नाम देना चाहें, इक्वल टू डिक्शनरी। अब क्या क्या डेकोरेशन में देना चाहते हैं, तो मैं डेकोरेशन में देना चाहता हूँ दोस्तों से हाइट। हाइट रखना चाहता हूँ 20 की। 20 खैर ज़्यादा होगी तो हम कम भी कर देंगे। फिर हम रखना चाहेंगे क्या, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कैसे रखना चाहूँगा, थोड़ा सा लाइट वाला, तो से येलो। फिर मैं क्या रखना चाहूँगा, फॉरग्राउंड। फॉरग्राउंड में क्या रखना चाहूँगा, थोड़ा सा बेहतर। तो येलो पे क्या अच्छा लगेगा, चलिए ब्लू रख लेते हैं। येलो पे ब्लू अच्छा लगेगा शायद, तो हमने कहा ब्लू। दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत नज़दीक नज़दीक आ रहे थे कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स के बीच में दूरी बढ़ाना चाहेंगे, तो दो तरह की दूरी होती है, पैड एक्स और पैड वाई। तो एक्स एक्सिस की दूरी को हम कहते हैं पैड एक्स। पैड एक्स शायद यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, पैड एक्स कहीं और वर्क करता है, चलिए खैर कोई बात नहीं। पैड एक्स हम कर देते हैं से 20 और पैड वाई भी 20 कर देते हैं। ओके, और क्या रखें, फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट हम रख रहे हैं से एरियल, (20). अब जहाँ पे भी डेकोरेशन करना हो बस वहाँ पे ही अप्लाई कर लो, स्टार स्टार डेकोरेशन। हालांकि मुझे डाउट है कि पैडिंग यहाँ आती है शायद। हाँ, पैडिंग यहाँ आती है एक्चुअली। तो पैडिंग के लिए मुझे यहाँ से ऐसे हटाना पड़ेगा, पैडिंग का एरर आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। हाँ, हाइट बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों, ये हाइट हटा देते हैं यहाँ से। हाइट कर देते हैं 5। फाइव भी बहुत बड़ी है, हाइट 2 कर देते हैं यहाँ पे। शायद पिक्सल ऑप्शन अवेलेबल हो तो px ट्राई करते हैं। नहीं, पिक्सल अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, तो पिक्सल में एरर आ गया। तो सिंपली इसे मैं 2 कर देता हूँ। अभी भी बहुत बड़ा है, तो हाइट को क्या कर दिया जाए, 0 पॉइंट कुछ करें क्या, 0.7। शायद पॉइंट्स में चलता हूँ, नहीं पॉइंट्स में भी नहीं चलता, 1 चलते हैं, ट्राई करते हैं।
बेहतर है कि मैं हाइट ना दूं, क्योंकि हाइट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आता, तो हाइट हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे पैडिंग हुई या नहीं। दोस्तों पैडिंग यहाँ काम नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही है वो आ रही हैं दिक्कतें इस फ़ोन के कारण। शायद इस फ़ोन को कम करके देखें 10। नहीं, फ़ोन के कारण भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पैडिंग यहाँ से हटा देते हैं अब, क्योंकि मैं देखना है कि आखिर प्रॉब्लम कौन कर रहा है। हाँ, तो पैडिंग इशू कर रही थी एक्चुअली। अच्छा, पैडिंग में चेक करना चाहता था कि पैडिंग कहाँ काम करती है, तो यहाँ से पैडिंग हटा के मैं पैडिंग यहाँ कर देता हूँ। पैड एक्स इक्वल टू 20 से 10, पैड वाई इक्वल टू 10। दोस्तों हॉरिजॉन्टली कितना गैप चाहिए उसको पैड एक्स कहते हैं, वर्टिकली कितना गैप चाहिए उसे पैड वाई कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे गैप बढ़ गया, तो दो कंपोनेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल गैप को हम कहते हैं पैड एक्स, जबकि वर्टिकल गैप को हम कहते हैं पैड वाई। तो आपको हॉरिजॉन्टली कितना गैप चाहिए और वर्टिकली कितना गैप चाहिए। अच्छा, अब यही चीज़ हम वापस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम करती है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे काम करती है या नहीं। इसको हम 5-5 कर देते हैं, 20-20 की जगह 5-5 कर देते हैं। देखिए क्या होता है। नहीं, यहाँ काम नहीं करी, तो हम एक और बना लेते हैं। यहाँ पे एक डिक्शनरी नाम देते हैं पैडिंग इक्वल टू, पूरा ये यहाँ कॉपी कर देते हैं। अब फायदा क्या हुआ कि हम पैडिंग कहीं और रखेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन कहीं और रखेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पैडिंग। अब मैं टीचर हूं तो केवल एक ही मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गैपिंग बढ़ गई, तो क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं बस एक बार आपको समझा दिया कि कैसे करना है। अब आप लोगों को बस सिंपली क्या करना है, इसे कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ खुद ही करूंगा तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो आपको बस करना क्या है दोस्तों, इसी कंसेप्ट को बाकियों में भी कॉपी करना है, जहां जहां आप ये सेटिंग अप्लाई करना चाहें। तो ऐसे टीचर मैंने 1-2 में करके दिखा दिया दोस्तों को। नाउ इफ यू कैन सी दिस इज लुकिंग मच बेटर, क्योंकि स्पेसिंग बढ़ गई। अब आप इनके लिए भी डेकोरेशन कर लीजिएगा, लेकिन मैं और आगे डेकोरेशन नहीं समझाऊंगा। अब मुझे अल्टीमेटली दोस्तों को सिखाना क्या है, कैलकुलेट, सेव, प्लॉट और क्लियर। तो आज मेरी जब क्लास कंप्लीट होगी तो ये कोडिंग आप लोगों के पास आ चुकी होगी व्हाट्सएप के थ्रू। अभी बस बचे हुए समय में मेरे दोस्तों को कौन सी 4 कोडिंग लिखनी है, कि कैसे में कैलकुलेट क्लिक करना है, कैसे सेव क्लिक करना है, कैसे प्लॉट क्लिक करना है, और कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है इस कोडिंग को, जिससे कि फ्यूचर में आप फिर से देख पाएँ कि कैसे टीचर ने सिखाया था। तो दोस्तों अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। IMP, you only need to complete event code। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और शुरुआत करते हैं सबसे आसान से। तो सबसे आसान है दोस्तों क्लियर क्लिक। तो आज शाम को 4 बजे मैंने एक और फाइल बना ली थी इसकी कोडिंग कंप्लीट करने के बाद, जिसका मैंने नाम दिया था सेकंड। देखिए आप लिखा है इवेंट कोड, जिसमें मैंने इवेंट की कोडिंग भी लिख ली थी कंप्लीटली। तो सबसे पहले मैं दोस्तों को क्लियर क्लिक की कोडिंग समझाना चाहूँगा कि क्लियर क्लिक की कोडिंग कितनी आसान सी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड करना चाहता था, b1.config state
कॉन्फिग स्टेट इक्वल टू नॉर्मल, एक्टिवेट कैलकुलेट बटन। तो ये कोडिंग हम यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कोडिंग हम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, तो मैं 200 से चाहूंगा कि इस कोडिंग को सबसे पहले रख लेते हैं, यहाँ पे इसको सबसे पहले रख लेते हैं। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम जैसे कोई क्लियर पे क्लिक करे तो नेम एम्प्टी हो जाए। ये 2 सिंगल कोर्स है दोस्तों, तो नेम एम्प्टी हो जाएगा। केमिस्ट्री में देखेगा 0, फिजिक्स और मैथ्स में देखेगा 0, टोटल एम्प्टी हो जाएगा, परसेंटेज एम्प्टी हो जाएगा, ग्रेड एम्प्टी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको सिखाना चाहता हूँ हाउ टू एनेबल डिसेबल बटन्स। तो हम चाहते हैं कि जो कैलकुलेट बटन वो एक्टिवेट हो जाए। अभी जब हम रन करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों अब हम कोडिंग समझना चाहेंगे कैलकुलेट क्लिक की। तो कल तक यहाँ पे लिखा था पास, लेकिन देखिए आज हम कोडिंग क्या करेंगे। मेरे कई दोस्तों के मन में सवाल आ रहा है कि भाई सर हमें अपनी कोडिंग क्यों भेज रहे हैं। दोस्तों इस कारण से भेज रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स क्या लिखे, नेम, PHY, CHEM। अब हो सकता है कि मेरे किसी दोस्त ने यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट लिए हों। अब अगर यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट होगा तो आपकी कोडिंग भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से मैं अपने दोस्तों को अपने इवेंट कोड पे लेके चलना चाहूँगा। तो देखें इवेंट कोड हमारा क्या है इस समय, कैलकुलेट क्लिक। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को सिखा रहा था लोकल वेरिएबल। तो मुझसे स्टूडेंट नाराज से कि सर लोकल वेरिएबल का क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है, t इक्वल टू phy.get। हम जानते हैं कि जो बाइंड वेरिएबल्स हैं, बाइंड वेरिएबल्स पे सेट और गेट चलता है। बाइंड वेरिएबल यूजेस सेट एंड गेट फंक्शन। हमने काफ़ी दिन पहले सेट और गेट पढ़ा था। तो सेट का मतलब है वैल्यू को राइट करना, जबकि गेट का मतलब है वैल्यू को रीड करना। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि टी में क्या आ जाए, जो भी फिजिक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू हो वो गेट, प्लस केमिस्ट्री में जो वैल्यू हो वो गेट हो जाए, और जो भी मैथ्स में वैल्यू वो गेट हो जाए। मेरे किसी स्टूडेंट ने घर में क्या लिखा था, मेरे किसी दोस्त ने घर में लिखा था ये टोटल डॉट सेट, और फिर उसमें ये लिखा था। दोस्तों बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा लिखना पड़ा, टोटल डॉट सेट, जबकि मैंने सिंपली क्या लिखा है, टी इक्वल टू। अब ऐसी दोस्तों मैं सिमिलरली क्या कैलकुलेट करूँ, परसेंटेज, कैलकुलेटिंग परसेंटेज यूजिंग लोकल वेरिएबल p। तो सिंपली मैंने परसेंट यूज ना करके p यूज कर लिया। अब ऐसे ही दोस्तों मैं परसेंटेज के बेसिस पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, सिमिलरली कंप्यूटिंग ग्रेड यूजिंग लोकल वेरिएबल g। मैंने सिस्टम से कहा कि सिस्टम अगर p अबव या इक्वल टू 80 हो तो g इक्वल टू a हो जाए, एल्सिफ अगर p ग्रेटर इक्वल टू 70 हो तो ग्रेड b हो जाए, नहीं तो ग्रेड c हो जाए 60 या अबव में। और कोई इंजीनियर अगर 60 या अबव ना ला पाए तो वो फेल ही कहलाएगा। अच्छा फाइनली में क्या किया, फाइनली सेट वैल्यू ऑफ बाइंड वेरिएबल्स टू शो रिजल्ट इन UI। तो दोस्तों हमने क्या किया, पास वैल्यू ऑफ t टू टोटल। ऐसे में क्या किया, पास वैल्यू ऑफ p टू परसेंटेज। ऐसे क्या, पास वैल्यू ऑफ g टू ग्रेड। नाउ थैंक्स टू VS कोड, VS कोड इंटेलिजेंस कर रहा है। VS कोड ने देखा कि भाई मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो उसने हमें यहाँ और यहाँ का सजेशन भी दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, मैं चाहता हूँ कि डिसेबल हो जाए कैलकुलेट बटन वंस कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड। वंस कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड, डिसेबल कैलकुलेट बटन। भाई सिंपल सी बात है, बार बार थोड़ा हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैंने उसे डिसेबल कर दिया। लेकिन कौन से बटन को एक्टिवेट करना है,
एक्टिवेट सेव बटन नाउ। मैंने क्या किया था दोस्तों, अपनी जब डिज़ाइन बनाई तो अपने डिज़ाइन में मैंने सेव बटन को डिसेबल रखा हुआ। अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो सेव बटन बनाया उसमें एक लिखा है स्टेट इक्वल टू डिसेबल्ड, जिससे क्या होगा कि जब हम रन करेंगे तो बेचारा ये बटन डिसेबल दिखेगा हमें। देखिए डिसेबल्ड है। अब यहाँ पे मैं डेटा टाइप करता हूँ। जैसे हमने कहा प्रिया अभी पढ़ाई में बुद्धू थी दोस्तों, तो प्रिया को हमने दे दिया 55, 56, 56, 66। अब मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो देखिए एक्टिवेट हो गया, ये डिसेबल्ड हो गया। तो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था कि कैसे हम रन टाइम पे डिसेबल एनेबल कर सकते हैं। तो ये एनेबल्ड है, ये डिसेबल्ड, ये एनेबल्ड है। दोस्तों कोडिंग लिखने में कमेंट्स ऑप्शनल होते हैं। जो मैंने समझाया अगर आपको समझ में आ गया था तो जितने भी कमेंट्स हैं उनको आप इग्नोर करके कोडिंग लिख सकते हैं। तो दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अब आप कैलकुलेट लिख के कोडिंग लिखें। तो दोस्तों हमने अब तक सीख लिया कि कैसे में फॉर्म को क्लियर करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट कोडिंग बची है वो है सेव की और प्लॉटिंग की। तो हम चलते हैं सेव की कोडिंग में। देखिए जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बिगनिंग में, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले मैं लिखा करता था ऐसा, कर्ली ब्रेसेस 0, कर्ली ब्रेसेस 1, कर्ली ब्रेसेस 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों पोजिशनिंग देना ऑप्शनल है। अगर आप पोजिशन नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही काउंटिंग होती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि बीच में स्पेस नहीं देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट में, नो स्पेस इन बिटवीन दिस। क्योंकि हमारे कई दोस्त क्या करते हैं घर में जब कोडिंग करते हैं तो गलती पे यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, जिस कारण से ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो नेवर गिव स्पेस हियर। स्लैश एन, मेरे किसी दोस्त ने कहा था सर लाइन कैसे चेंज होती है, तो दोस्तों लाइन कैसे चेंज होती है स्लैश एन से। हम जानते हैं कि जब भी हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं हमें फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, और फॉर्मेट फंक्शन में हमें एग्जैक्टली उतना ही डेटा देना पड़ता है जितने कर्ली ब्रेसेस हों। तो कितने कर्ली ब्रेसेस थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑफ comma separated values from UI data। जब आप घर में रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर बनाओगे तो रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर में भी हमें ये लाइन एज इट इज लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि नेम आ जाए। अब यहाँ पे मैं फिजिक्स लिख रहा हूँ, तो फिजिक्स की जगह जो भी आपने आइटम ऑर्डर किया उसका नाम आ जाएगा, केमिस्ट्री की जगह उसकी यूनिट प्राइस आ जाएगी, और मैथ्स की जगह उसकी क्वांटिटी। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम हमारी स्ट्रिंग में सबसे पहले नेम आए, फिर फिजिक्स आए, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर टोटल पर्सन ग्रेड। तो देखिए यहाँ पे 7 डेटा है। कभी कभी हम डीबगिंग करना चाहते हैं फॉर डीबगिंग पर्पस। दोस्तों कोई भी प्रोग्रामर एक्सपर्ट नहीं होता, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कि जब भी हम कुछ कोडिंग करें और हमें लगे कि वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं तो डीबगिंग करने के लिए प्रिंट कर दो। जब सॉफ्टवेयर बेचोगे तब इसे कमेंट कर देना। याद कीजिए मैं आपको सिखाया था कि कैसे हम फाइल को ओपन करते हैं। तो हमने ओपन किया फाइल को, ओपन अ फाइल इन अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब क्या है, ऐड टू द एंड ऑफ फाइल। जिससे क्या होगा कि जब जब हम नया डेटा डालेंगे तो वो ऐड होता जाएगा। अब आपको टीचर ने सिखाया था राइट नाम का फंक्शन, जो मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ 21 जून को, कवर्ड ऑन 21 जून। तो जो डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट किया दोस्तों, वो डेटा में यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे क्लोज करना जरूरी है।
जिससे कि हमारी फाइल सेव हो जाए। अब सिंपल सी बात है कि हमने सेव दबा दिया, तो हम नहीं चाहेंगे कि फिर से कोई सेव पे क्लिक करे। जैसे जब मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन करता हूँ दोस्तों, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में कंफर्म एक ही बार क्लिक कर पाता हूँ मैं, क्योंकि गलती से 2 बार मैंने कंफर्म कर दिया तो 2 बार पैसे कट जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि सेव बटन डिसेबल हो जाए। लेकिन दोस्तों कौन सा बटन एक्टिवेट हो जाए? प्लॉटिंग। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम प्लॉटिंग नाम का बटन एक्टिवेट हो जाए। नाउ दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन। प्रोग्रामेटिकली क्लिक क्लियर बटन। भाई सिंपल सी बात है, 200 डेटा सेव हो गया तो हमारा फॉर्म क्लियर होना चाहिए। तो फॉर्म क्लियर कैसे हो? जब क्लियर बटन पे क्लिक करें तो एक तरीका है कि यूजर क्लियर पे मैन्युअली क्लिक करे, जबकि दूसरा तरीका है कि हम मैन्युअली ना करके बल्कि हम इवेंट के थ्रू क्लियर बटन को क्लियर करें। अच्छा, ये क्या है? एक्टिवेट कैलकुलेट बटन। हमने कैलकुलेट बटन को डिसेबल किया था, हम चाहते हैं कि उसे एक्टिवेट कर दें, और लास्ट में मैसेज आ जाएगा कि आपके मार्क्स ही हो गए। तो क्यों ना इस कोडिंग को मैं चला के दिखाऊं अपने दोस्तों को। दोस्तों हमने कहा मिलीमीटर। मिलीमीटर भी बहुत होशियार था दोस्तों। तो उसको बोले 98, 88, 82। अब देखिए अभी ये एक्टिवेट है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डिसेबल हो गया। अब देखिए ये एक्टिवेट है, मैंने इसे सेव पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों ये एम्प्टी हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामेटिकली क्लियर बटन कॉल हो गया, और साथ साथ दिखा रहा है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो सेव हो गए। और देखिए दोस्तों ये प्लॉटिंग बटन एक्टिवेटेड है। तो आपने देखा कि हमने कैसे सेव बटन की कोडिंग की। यहाँ पे हमारे VS कोड पे दोस्तों मार्क्स वाली फाइल भी दिख रही है। अगर आप देखें तो सुबह से हमने जितने भी डेटा एंटर किए हैं वो डेटा हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। रेंचो, फरान, चतुर, मिलीमीटर। तो जल्दी से हमारे जो दोस्त हैं वो इस कोडिंग को रेफर कर सकते हैं। छोटी सी कोडिंग है। तो दोस्तों अब सबसे इंटरेस्टिंग कोडिंग है हमारी प्लॉटिंग की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको पांडा सिखाया था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये 2 लाइन्स ऊपर लिखनी पड़ेंगी। एड these 2 lines। ये तो कोडिंग खत्म हो गई। Add 2 lines at the beginning of code। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको पांडास इंस्टॉल करना सिखाया, तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम पांडास का यूज सीखेंगे। तो हमने कहा पांडास SPD या कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमारे कुछ दोस्तों के सिस्टम में अभी भी पांडास और मैटप्लॉटलिब नहीं इंस्टॉल हो रहा है। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को देखो कि कैसे पाइथन इंस्टॉल होता है। अब कोडिंग ऑफ प्लॉट बटन, तो हमें लिखना पड़ेगा डिफाइन प्लॉट क्लिक। अब देखिए इसकी कोडिंग मैंने क्या की है, मैं आपको डायरेक्टली कोडिंग दिखा देता हूं। 2-3 लाइन की कोडिंग है, क्योंकि जहां जहां मैंने कमेंट किया वो कमेंट्स में हटा दूंगा। दोस्तों सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि हेडिंग में क्या कौन कौन से कॉलम्स हैं। स्पेसिफाई नेम ऑफ कॉलम्स इन द फाइल। हम जानते हैं कि हमने कौन कौन से सीक्वेंस में डेटा रखा था। पहले हमने रखा था नेम, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर टोटल, फिर परसेंट, फिर ग्रेड। अब हमारे पास पांडास में एक फंक्शन है रीड CSV। पांडास प्रोवाइड रीड CSV फंक्शन टू रीड अ CSV फाइल। तो मैंने सिंपली कंप्यूटर भैया से क्या कहा? मैंने कंप्यूटर भैया से कहा कंप्यूटर भैया and create a data frame and creates data frame यानी एक टेबल।
तो सिस्टम से मैंने कहा सिस्टम मुझे पांडास मैंने यानी पीडी में से रीड करना है सीएसवी फाइल जिसका हमने नाम रखा था मार्क्स डॉट सी एस वी। तो मार्कशीट डॉट सी एस वी में जितना भी डेटा है वो रीड करेगा और हमें कॉलम का नाम बताना पड़ता। तो कॉलम का नाम क्या है, जो यहाँ पे हमारे हेडर्स हैं, तो कौन कौन से कॉलम्स हैं वो हेडर से आ जाएंगे। इन कमेंट्स को मैं हटा देता हूँ, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस समय, तो एक्सपेरिमेंट की यहाँ जरूरत नहीं है। नाउ थिंग्स टू डेटा फ्रेम, pandas data frame have a function to draw bar chart by specifying x and y data। तो दोस्तों हमने सिस्टम से कहा सिस्टम, इन फालतू चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सिंपली इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। हमने कहा कि हमारे पास जो डेटा है उसमें से प्लॉटिंग करना है बार चार्ट। दोस्तों हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे नेम दिखें जैसे राजू, रेंचो, फरहान, जबकि वाई एक्सिस पे दोस्तों हमने कुछ दिन पहले केवल फिजिक्स ड्रॉ किया था, लेकिन आज हम वाई एक्सिस पे किसको ड्रॉ करना चाहेंगे, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को। सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है स्ट्रिक्ट इक्वल टू ट्रू। स्ट्रिक्ट इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि पहले फिजिक्स ड्रॉ होगा, उसके ऊपर केमिस्ट्री, उसके ऊपर मैथ्स, और अंत में हम चाहेंगे कि वो शो हो जाए डिस्प्ले बार चार्ट। तो देखो दोस्तों कितनी लाइन में कोडिंग हो गई हमारी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। तो केवल 4 लाइनों में हमारा प्लॉटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम इस कोडिंग को रन करके देखना चाहेंगे कि प्लॉटिंग हो रही है या नहीं। तो थैंक्स टू वीएस कोड हमें दिखा रहा है कि मार्कशीट में क्या क्या है। दोस्तों जब शाम को 4 बजे में कोडिंग रन कर रहा था तब मैंने रेंचो, फरहान और चतुर की एंट्री कर ली थी। आज आपके सामने मिलीमीटर की मैंने एंट्री की है। अब इनको हम प्लॉटिंग करना चाहेंगे। ओहो मैंने एक अलग फाइल रन कर दी, इस फाइल को रन करना है। ये रन हो गया तो हम प्लॉटिंग पे क्लिक करते हैं एंड नाउ सी द मैजिक, कितना अच्छा बन गया। ये रेंचो का स्कोर दिख रहा है, ये नीला है फिजिक्स का, ऑरेंज है केमिस्ट्री का और मैथ्स का ये है। अब क्योंकि 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे चार्ट बन गया। ये फरहान का परफॉर्मेंस है, ये चतुर का है और ये मिलीमीटर का। यहाँ पे नेम लिखा रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे नेम था, जबकि वाई एक्सिस पे क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी स्ट्रिक्ट इक्वल टू फॉल्स कर दूँ, फॉल्स का एफ कैपिटल। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। इसे फिर से रन करते हैं दोस्तों। मैंने फिर से प्लॉट पे क्लिक किया। नाउ दिस इज मच बेटर क्योंकि फिजिक्स अलग दिख रहा है दोस्तों। तो फिजिक्स में रेंचो को कितने मिले, अराउंड 85, केमिस्ट्री में भी उतने और मैथ्स में भी उतने। ये फरहान का परफॉर्मेंस, ये चतुर का और ये मिलीमीटर का। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि क्या बार की जगह कॉलम हो सकता है क्या। मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इसकी जगह कुछ और फंक्शन लगा सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, df डॉट प्लॉट कॉलम। कॉलम नहीं है, कलर बार है शायद। कलर बार ट्राई करते हो, ओके कलर बार, कलर बार। अब देखिए कलर बार से क्या होता है। हमने इसे रन किया, और कहा प्लॉटिंग, नहीं कलर बार से नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि लाइन ट्राई किया जाए। अच्छा इस ऑप्शन को हटा देते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वल टू को, और इसे फिर से ट्राई करते हैं।
अच्छा मैं सोचूं कि यहाँ पे लाइन होता है कि नहीं, तो डी एफ डॉट प्लॉट डॉट लाइन होता है या नहीं, लाइन होता है दोस्तों। मैं लाइन ट्राई करना चाहता हूँ। और क्या है लाइन के अलावा, एरिया भी अवेलेबल है। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए एरिया ट्राई करते हैं, एरिया बनता है कि नहीं। हालांकि एरिया में हो सकता है शायद 3 सब्जेक्ट ना ले वो, इसे ट्राई करते हैं एक बार। अरे वाह, एरिया चार्ट बन गया। ये रेंचो का एरिया बना है। तो रेंचो बहुत सारा ब्लू कंज्यूम कर रहा है, बहुत सारा ऑरेंज और बहुत सारा ग्रीन। बेचारा फरहान थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा ऑरेंज और ग्रीन कंज्यूम कर रहा है। जबकि मिलीमीटर दोस्तों बहुत होशियार है रेंचो की तरह है। तो बहुत सारा ग्रीन, बहुत सारा ऑरेंज और बहुत सारा ये कंज्यूम कर रहा है। अच्छा मैं लाइन ट्राई करना चाहूँगा एक बार। तो यहाँ पे मैं अंतिम कोशिश कर रहा हूँ लाइन की। देखिए लाइन में क्या होता है। अब आज से 10 साल बाद भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वर्क करेगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि ये हमारे रेंचो की लाइंस दिख रही हैं, ये फरहान की लाइंस हैं, ये चतुर की और ये मिलीमीटर की। क्योंकि मिलीमीटर रेंचो के साथ रहता था तो वो भी काफ़ी होशियार हो गया।